हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफवाई बीकॉम का नया सिलेबस कि अकाउंटेंसी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से लेसन पढ़ना है, कौन कौन से लेसन पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन किस पे ज्यादा आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आपको मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर पेपर पैटर्न भी आपका चेंज हो गया है, तो वो पेपर पैटर्न क्या चेंज हो गया है, कैसा आप लोग को आपको अप्रोच होना चाहिए कि आपको पेपर इजी पड़े या आपकी पढ़ाई इजी पड़े और आगे आपको वो स्टडीज आपको काम आए। तो वीडियो ध्यान से देखिए, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, डिस्कस करेंगे और फिर आने वाले दिनों में एक दो दिन में मैं क्या कर दूंगा, आपका लेसन प्रैक्टिकल लेसन सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा चैनल पे। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे आपके जो भी अकाउंटेंसी है या जो भी प्रैक्टिकल टॉपिक्स मैथमेटिक्स या जो भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स होंगे उसके जुड़े हुए वीडियोस इस चैनल पे बैफ के भी, बीकॉम के भी और कोशिश करूंगा बीएमएस के भी वीडियोस इस चैनल पे पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो ये स्क्रीन पे आप लोग के लिए मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपके स्क्रीन पे मैं आपके लिए सिलेबस दिखा देता हूं। जो आप लोग का नया सिलेबस आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सिलेबस चेंज हुआ 2024 से जो सिलेबस चेंज हुआ है, उसके सिलेबस चेंज के हिसाब से आप लोग को कुछ नई चीजें आप लोग को पढ़ना है। तो वो आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग को बहुत ईजी लगेगा। मतलब ज़्यादा डिटेल सिलेबस नहीं है, तो मैं आप लोग की स्क्रीन पे देखिए सिलेबस है। आप लोग अगर इसकी पीडीएफ कॉपी चाहिए तो मैं मेरी वेबसाइट पे आपको इसकी पीडीएफ कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है पीडीएफ की, आप लोग वहां से जाके वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग अगर ये पीडीएफ चाहिए तो। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट बाद में ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग। आप लोग का सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपका सब्जेक्ट है, इसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। अब आप लोग अगर बात करेंगे तो इसका जो क्या बोलते हैं लेसन्स देखेंगे इसमें, तो इसमें दो ही लेसन आप लोग को पढ़ना है। पहला नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो पहला लेसन आप लोग का। फिर दूसरा लेसन है फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोग को, क्या क्या चीजें डिटेल में है, वो आप लोग से डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप अपनी पढ़ाई, आपके प्लानिंग उसके हिसाब से अच्छे से करें। तो अगर हम लोग बात करेंगे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसमें देखेंगे तो पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि कौन कौन से टर्म्स, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो आप लोग को उसमें थोड़ा बहुत बताया गया है। फिर नेक्स्ट है मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, वो भी आप लोग ने 11th में पढ़ा है। नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, वो आप लोग को समझ जाएगा। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोग को पढ़ना है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस के, मतलब ना जो अभी इंडियन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मतलब ना मैच करने के लिए ये आप लोग को सिखाया गया है इसके अंदर। तो ये आप लोग को आईसीएआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी कर दिया है कि इंडियन अकाउंटेंट्स को भी सिखाया जाए आईएफआरएस से कैसा उसको हम लोग बोलते ना मैच कर सकते हैं, या कुछ दोनों में क्या क्या चेंजेस है उसके लिए आपको समझाया गया। फिर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 आप लोग को पढ़ना है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये पिछले साल भी मतलब जो पुराना सिलेबस था उसमें भी यही चीज थी। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब आपका स्टॉक, उसका वैल्यूएशन कैसा करना है वो आप लोग को इस चैप्टर में सिखाया गया है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है आप लोग का रेवेन्यू रिकग्निशन, इसके बारे में डिस्कशन मतलब थ्योरेटिकल डिस्कशन किया गया है, कोई इसके ऊपर क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस सब में एक भी नहीं है। तो इसमें आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा कि मतलब समझना पड़ेगा कि आप लोगों को कैसा इन्वेंट्री को हैंडल किया जाता है, वो आप लोग को समझना है। फिर फीफो और वेटेड एवरेज मेथड, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और वेटेड एवरेज मेथड से आप लोग को, ये पुराना सिलेबस में भी था, नए सिलेबस में भी है, और सेम चीज आप लोग को टीवाई बीकॉम में भी आपके सिलेबस में अवेलेबल है। मतलब अभी जो टीवाई बीकॉम है उसके अंदर अभी जो नया सिलेबस आएगा उसमें क्या है वो पता नहीं है, क्योंकि अभी तक मुंबई स्टूडेंट्स को डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये आप लोग का प्रैक्टिकल टॉपिक है ये वाला। और फिर शॉर्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, तो ये दोनों के ऊपर आप लोग को प्रॉब्लम्स आते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं आते हैं, तो बस ज्यादा नहीं है, ये दो आप लोग को टॉपिक्स आ सकते हैं। कभी कभार आप लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आप लोग का फीफो और वेटेड एवरेज के ऊपर आने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट है आप लोग का मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आप लोग ने 11th में सोल ट्रेडिंग कंसर्न का आपने फाइनल अकाउंट किया था, 12th में आप लोग ने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट किया था। अभी आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का जो प्रोडक्ट बनाती है, जो मैन्युफैक्चर करती है, उनका फाइनल अकाउंट करना है। तो जो आप लोग ने पहले पढ़े थे वो लगभग सेम है, सिर्फ आप लोग को ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते थे, यहाँ पे एक अकाउंट और बढ़ जाएगा जिसका नाम रहता है आप लोग का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो वो आप लोग को बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एकदम सिंपल है, अगर आप लोग को 11th-12th का फाइनल अकाउंट आता है तो बहुत सिंपल लगेगा, नहीं आता है तो भी टेंशन मत लीजिए, मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। जो पहली बार पढ़ रहा हूँ, चाहे कोई साइंस बैकग्राउंड से आया होगा या कोई और बैकग्राउंड से भी कॉमर्स में आया होगा,
तो उसको मतलब 13th लिया होगा तो भी कोई डिफिकल्टी आप लोग को नहीं आएगी। मैं एकदम बेसिक से ही लेके जाऊंगा और एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री करते हैं, चाहे सीए में, सीएफए, सीएफपी, सॉरी सीए, सीएस, जो भी प्रोफेशनल, एसीसीए, अब जो भी प्रोफेशनल डिग्री करें उसमें आप लोग को बहुत काम आएगा। और अगर आप अकाउंटिंग के जॉब में जाते हैं तो भी आप लोग को डिटेल चीजें काम आएगी। मैं लॉजिकल कराऊंगा, शॉर्टकट नहीं कराऊंगा। शॉर्टकट से क्या होता है कि सिर्फ आप पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, लॉजिक से कराऊंगा तो आप लोग हमेशा उसको आप लोग को काम आएगा। तो मेरे मकसद यही होता है कि मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को लॉजिक क्लियर करूँ, शॉर्टकट भी बता देता हूँ, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट मतलब इसको जो पकड़ना है वो पकड़ लेता है, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है आगे के लिए इस फील्ड में अकाउंटेंसी की, तो वो लॉजिक को ही ध्यान में रखता है। चलिए, तो ये हो गया आप लोग का सिलेबस का डिस्कशन। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 ही लेसन पढ़ना है आप लोग को। अब बात करते हैं हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न आप लोग का बहुत सिंपल कर दिया गया है। 30 मार्क्स का इंटरनल है और 20 मार्क्स का, सॉरी उल्टा बोलिए मैंने, 30 मार्क्स का एक्सटर्नल है, 20 मार्क्स का आप लोग का इंटरनल क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा है क्वेश्चन पेपर एक्सटर्नल। अब स्टूडेंट्स को डाउट आएगा कि एक्सटर्नल बोले तो शायद ये बार ऐसा हो सकता है कि मुंबई स्टडी पेपर बना के दे, आप लोग का कॉलेज पेपर नहीं बनाया, ऐसा हो सकता है क्योंकि उसने एक्सटर्नल बोला है। तो पेपर कॉलेजेस नहीं बनाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्टी आएगी आप लोग को, इसलिए आप लोग पढ़ाई ध्यान से कीजिए। अभी उसका मैं श्योरिटी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्सटर्नल लिखा है तो मोस्टली चांसेस है कि मुंबई स्टडी पेपर बना के भेजेगी। अब क्वेश्चन उसमें आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, पहले क्या होता था आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स आते थे, शॉर्ट नोट्स लिखने आते थे, तो आप लोग उसको स्कोर कर सकते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चन आएंगे आप लोग को। अभी एक आध थ्योरी आ सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा चांसेस है प्रैक्टिकल ही आने का। तो 3 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। तो एक तो कंफर्म है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अकाउंट का एक क्वेश्चन तो आएगा ही, और फीफो वेट का भी एक क्वेश्चन आएगा। अब उस एक बचता है जो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या तो कोई 3 क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग। तो ये हो गया आप लोग का 30 मार्क्स। 1 आवर में आप लोग को 2 क्वेश्चन करना रहेगा, मतलब हाफ आवर मिलेगा, एकदम से आराम से आप लोग कर सकते हैं सुकून से। 30 मार्क्स का हो गया। फिर आप लोग अगर देख सकते हैं तो ये 15 में ऐसा हो सकता है कि 7 और 8 में डिवीजन हो जाए, ठीक है ना। मतलब ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन आप लोग का 15 मार्क्स का है तो उसमें 7 का एक हो सकता है, 8 का एक हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो इतना वो मत टेंशन मत लेना कि मतलब 2 क्वेश्चन उसमें डिस्ट्रीब्यूट है इसके अंदर 15 में, 7 और 8 या 8 और 7, या ऐसा भी हो सकता है 10 और 5, या ऐसा हो सकता है 3, 5 और 5, ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। वहां पे नीचे मेंशन किया उसने, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेटर आप लोग को अलाउ किया गया है, जो आप लोग नॉर्मल कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। 11-12 तक आप लोग को कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, लेकिन बेसिक कैलकुलेटर, नॉर्मल जो कैलकुलेटर था वो आप लोग को अलाउड है, साइंटिफिक नहीं, नॉर्मल कैलकुलेटर। फिर अगर आप बात करेंगे 20 मार्क्स का जो आप लोग का इंटरनल होने वाला है, वो इंटरनल में आप लोग को 10 मार्क्स और 10 मार्क्स के बारे में बताया गया। देखिए, क्लास टेस्ट ड्यूरिंग द लेक्चर्स, या फिजिकल होगा या ऑनलाइन मोड से होगा, जो भी है, शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यू, मैथ द पेयर्स वगैरह वगैरह आपकी कॉलेज वाले लेंगे, तो उसका 10 मार्क्स आपको देंगे। फिर आप लोग के बाद पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, केस स्टडी, फील्ड विजिट, सर्टिफिकेट कोर्स, प्रोजेक्ट असाइनमेंट वगैरह आप लोग को दिया जाएगा। तो मोस्टली कॉलेजेस प्रोजेक्ट असाइनमेंट देंगे। अगर कोई कॉलेज अच्छा है तो आप लोग को फील्ड विजिट वगैरह ले जाएंगे, उसके आप लोग को मार्क्स 10 दिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का हो जाएगा दोनों मिला के 50 मार्क्स। तो FI BCom आप लोग का सेमेस्टर 1 50 मार्क्स के लिए आप लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी सिलेबस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, जिससे आपको ज़्यादा लोड नहीं आएगा। मैथ का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, बीकॉम का सिलेबस थोड़ा छोटा है। तो अगले वीडियो में हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर देंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ताकि आप लोग को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नाम चेंज हो गया है, मतलब नाम, सिलेबस तो सेम है, नाम का खाली अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और बैफ वाले के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम रखा गया है। लेकिन लगभग दोनों का स्टार्टिंग के 2 चैप्टर सेम है, तो मैं स्टार्टिंग में 2 चैप्टर साथ में लेके जाऊंगा, फिर बैफ वाले को अलग से कराऊंगा। अगर आप लोग का कोई सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है जो मैंने डिस्कस नहीं किया है, या प्रैक्टिकल है जो मैं बोलता मेरे दिमाग में नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे पिन कर DM कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि, या मुझे क्या बोलते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियोस बनाऊं। क्योंकि अभी नया सिलेबस आया है, तो कौन कौन से प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं उसके बारे में इतना डिटेल में पता नहीं चल पाया है, या मैंने सारी बुक्स नहीं ली है। तो जो मुझे पता है मैं उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स हो चाहे या और कोई भी आप लोग का प्रैक्टिकल टॉपिक हो, जिसमें आप लोग को सोल्यूशन करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है, वैसा कुछ अगर है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना, कमेंट करके बताना कि क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए मुझे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके, मतलब लेसन आपका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देंगे जो आप लोग का सिलेबस है। थैंक यू वेरी मच।